ओम नमः शिवाय मित्रों। देखिए आज का वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं शिव पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आता है, विशिष्ट संस्करण है, कोड नंबर है यहाँ पे 1468। संक्षिप्त में है, संक्षिप्त में इसलिए है क्योंकि ये पूरा हिंदी में है। इस वाले संस्करण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी मोटाई है इस वाले संस्करण की, और लंबाई और मोटाई जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी है। तो देखते हैं अंदर क्या क्या हमें मिलता है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है एक कवर दिया गया है जो इस ग्रंथ को सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही साथ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखिए चित्र छापा गया है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी उपस्थित हैं। काफ़ी अच्छा जो है नृत्य करते हुए चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। अगले पेज की तरफ चलें तो आप देखेंगे यहाँ पे भोलेनाथ जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्र यहाँ पे मिलता है। फिर यहाँ से संक्षिप्त शिव पुराण विशिष्ट संस्करण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है 1468। यहाँ पे कोड नंबर भी दिया गया है। इसके आगे अगर हम देखें तो आप देखोगे संवत 279 का ये संस्करण है। 48वां पुनर्मुद्रण हुआ और इस पुनर्मुद्रण में 10,000 प्रतियाँ छापी गई। कुल अभी तक इस वाले संस्करण का 4,07,000 पुनर्मुद्रण हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतियाँ इस वाले संस्करण की छप चुकी हैं। मूल्य की बात करें 320 रुपये इसका मूल्य है। फिर देखिए यहाँ पे प्रकाशक द्वारा निवेदन किया गया है, आप देख सकते हैं। पूरा निवेदन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा इस तरह से निवेदन किया गया है। नीचे लिखा गया है प्रकाशक, यानी कि प्रकाशक महोदय ने यहाँ पे निवेदन किया गया है। निवेदन में उनके बहुमूल्य शब्द हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे विषय सूची यहाँ से प्रारंभ हो रही है। विषय सूची की बात करें तो देखिए श्री शिव पुराण महात्म्य यहाँ पे लिखा गया है। शुरुआत होती है शौनक जी के साधन विषयक प्रश्नों से, जो कि वो सूत जी से कर रहे हैं, और सूत जी जो है उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुना रहे हैं पहले अध्याय में। फिर यहाँ से दूसरा अध्याय है, तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से यहाँ पेज नंबर भी दिए गए हैं। आपको जो भी अध्याय पढ़ना है वो यहाँ पे पेज नंबर उसके सामने अंकित है, वहाँ पे आप जाके उस अध्याय को देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं श्री शिव महापुराण विगेश्वर संहिता यहाँ से प्रारंभ हो रही है। फिर इसके बाद आपको एक और संहिता मिलेगी जो कि रुद्र संहिता है, प्रथम खंड है यहाँ पे। फिर रुद्र संहिता में काफ़ी ज़्यादा अध्याय यहाँ पे आपको मिलेंगे, पृष्ठ संख्या भी उसके सामने अंकित की गई है। फिर देखिए रुद्र संहिता का द्वितीय खंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ पे पूरे अध्याय यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी पूरे अध्याय चल रहे हैं। फिर देखिए रुद्र संहिता का ही तृतीय खंड होगा जो कि पार्वती जी का खंड है। यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर कथाएं आपको मिलेंगी। फिर यहाँ पे देखिए पूरा खंड जो है चलता जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए पूरा तृतीय खंड चल रहा है। अब देखिए रुद्र संहिता का चतुर्थ खंड हो रहा है, यानी कि चतुर्थ खंड कुमार खंड यहाँ से जो है प्रारंभ हो रहा है, चतुर्थ खंड यहाँ से। और इस प्रकार जो है रुद्र संहिता ये अभी चल रही है और रुद्र संहिता का ये पंचम खंड है ये वाला। फिर अगले पृष्ठ की तरफ हम चलें तो अभी पंचमी खंड चल रहा है रुद्र संहिता का, और फिर रुद्र संहिता के पंचम खंड के बाद सतरुद्र संहिता यहाँ से प्रारंभ होती है। फिर इनके अध्याय चालू हो जाते हैं। फिर उसके बाद कोटि रुद्र संहिता इसमें आपको मिल रही है। फिर देखिए कोटि रुद्र संहिता यहाँ से आरंभ हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे उमा संहिता, उमा संहिता फिर प्रारंभ होती है। फिर यहाँ से चल रही है पूरे जो है यहाँ तक जो है अध्याय आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको कैलाश संहिता यहाँ से प्रारंभ होती है। कैलाश संहिता में फिर ये अध्याय होंगे। फिर वायवीय संहिता पूर्व खंड यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर देखिए वायवीय संहिता के पूर्व खंड में ये सब अध्याय चलते जाते हैं। फिर आपको वायवीय संहिता का उत्तर खंड यहाँ से देखने को मिलता है। फिर उत्तर खंड यहाँ पे चलता जाता है। उत्तर खंड के बाद यहाँ पे जो है शिव पुराण की समाप्ति हो जाती है, यानी कि उत्तरखंड जो है शिव पुराण का अंतिम खंड माना गया है। फिर देखें विषय सूची के बाद आपको चित्र सूची मिलेगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, कौन से चित्र का संबंध क्या है और किस पृष्ठ पे वो दिया गया है। तो ये चित्र की पूरी सूची दी गई है और चित्र भी काफ़ी अच्छी संख्या में इस वाले ग्रंथ में मिल रहे हैं। देखिए चित्र ही चित्र हैं, काफ़ी ज़्यादा चित्रों का भी विषय सूची यहाँ पे काफ़ी बड़ी है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं श्री गणेशाय नमः श्री शिव पुराण महात्म्य यहाँ से प्रारंभ होता है। सबसे पहले आपको एक श्लोक मिलेगा जो कि संस्कृत भाषा में दिया गया है। अगर हम इसका उच्चारण करें तो आप भी साथ में उच्चारण करिएगा। भवाब्दि मग्नम दीनम समुद्र भवाणवात कर्म ग्रह गृहित रंग दासो है तब शंकर। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। तो यहाँ से देखिए पूरी महिमा का गुणगान किया गया है। शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं। तो ये जो है पूरा हिंदी में आपको मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट एक दृश्य दिया गया है।
जो कि देखने में काफ़ी रुचि पैदा करता है और जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ से देखिए अध्याय चल रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट चित्र भी मिल रहे हैं। आप देखोगे निरंतर अध्याय चलते जा रहे हैं। ये देखिए आप, काफ़ी अच्छी अच्छी कथाएँ आपको मिलती हैं शिव पुराण में अगर आप अध्ययन करते हैं। और चित्र देखिए, जिस हिसाब से चित्र सूची दी गई थी उसी हिसाब से चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए कलर चित्र भी आपको मिलते हैं इस वाले संस्करण में। देखिए भोलेनाथ जी की कितनी सुंदर यहाँ पे ध्यान की मुद्रा में फोटो दी गई है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है भगवान शिव ध्यानस्थ गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ पे लिखा गया है। और ये फोटो पेपर पे ये वाला चित्र छापा गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे भोलेनाथ जी का काफ़ी सुंदर चित्र है जो कि माता गौरी के साथ में है, माता पार्वती जी भी हैं साथ में बैठी हुई। आप देख सकते हैं श्री शिव पार्वती जी के इकट्ठे दर्शन आपको हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय जरूर कहें मुख से। देखिए दोनों के शिव पार्वती जी के काफ़ी सुंदर यहाँ पे दर्शन आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शिव जी का बहुत ही सुंदर पंचमुख वाला आपको दर्शन प्राप्त हो रहा है। इस चित्र के विषय में देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, तपस्विनी सती के सामने शिव का प्रकट्य यहाँ पे हो रहा है। फिर अगले चित्र की तरफ चलें तो ये देखिए ये चित्र है पार्वती और सप्तऋषि के बारे में। यहाँ पे 7 ऋषि दिए गए हैं। अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 ऋषि हैं और पार्वती माता यहाँ पे विराजमान है। तो पार्वती और सप्तऋषि जी का यहाँ पे चित्र दिया गया है। उसके बाद एक चित्र और है, अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ जो हैं अपने अद्भुत स्वरूप के साथ जो है बारात लेके चल दिए हैं। आप यहाँ पे देखिए शिव की विकट बारात। अब बताइए बारात में हर तरह की मुद्रा में आपको यहाँ पे वेशभूषा में अलग अलग योनि के प्राणी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो है भगवान भोलेनाथ जी की महिमा है, हम और आप सिर्फ थोड़ी बहुत जान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गणेश भगवान जी का काफ़ी सुंदर यहाँ पे दृश्य दिया गया है। और गणेश भगवान जी के चित्र के ठीक सामने आपको भगवान स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य दिया गया है जो कि 6 शीशों वाला है। और इन्हीं के ऊपर ही एक पुराण का नाम भी है स्कंद पुराण। दोनों भाई हैं और दोनों के आप दर्शन एक साथ कर रहे हैं, गणेश भगवान जी और स्कंद भगवान यानी कि कार्तिकेय भगवान। अगले पृष्ठ पर चलें तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से जो है एक चित्र दिया गया है। और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं पार्वती की काली त्वचा के आवरण से कौशिकी का प्राकट्य। तो माता रानी ने जो काली रूप धरा था उनसे जो है कौशिकी का प्राकट्य, यह एक कथा है जिसका वर्णन यहाँ चित्र के माध्यम से किया गया है। फिर यहाँ पे इतने ही चित्र आपको मिलते हैं कलर वाले। फिर उसके बाद जो है पूरा हिंदी में यहाँ से कथा चलना प्रारंभ होती है। अब यहाँ से देखिए श्री शिव महापुराण विघ्नेश्वर संहिता यहाँ से प्रारंभ हो रही है। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधक के विषय में प्रश्न ये यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बारे में विस्तार से जो है यहाँ पे जानकारी दी गई है हिंदी में, जो कि आपको अवश्य अध्ययन करना चाहिए। तो कलर चित्र भी हैं, साथ ही साथ ब्लैक एंड वाइट भी चित्र आपको मिल रहे हैं। पूरा हिंदी में है, दोनों तरफ आपको हिंदी ही मिलेगी। और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें जो है कथाएं हैं, चित्र हैं, प्रभु के अवतार हैं। देखिए विष्णु जी के बारे में भी शिव पुराण में दिया गया है कि श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची का उनके लिए श्राप और शुभ पर अनुग्रह। तो विष्णु जी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए पूरा हिंदी में आपको यहाँ पे शिव पुराण मिलता है, ये वाला संक्षिप्त संस्करण। और कलर चित्र भी हैं, ब्लैक एंड वाइट चित्र भी हैं। एक देखिए यहाँ पे कथा यहाँ पे दी गई है, अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शिव की अद्भुत कृपा। तो देखिए अनजाने में भी कभी कभी कुछ पुण्यात्मा एक ऐसा काम कर जाते हैं जो उन पर बहुत ही अच्छी कृपा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि एक शिकारी आता है शिकार करने हिरन का, और वो बेल के वृक्ष पे चढ़ जाता है। अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पे गिर जाते हैं जो कि ये शिकारी को मालूम नहीं होता है, और पूरी पूजन जो है हो जाता है शिवलिंग के ऊपर। और अनजाने में ही इस पे भगवान शंकर जी की बहुत ही बड़ी कृपा हो जाती है। तो ये कथा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर आप कभी शिव पुराण खरीदते हैं तो आप इस कथा को जरूर पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 568 पे इस कथा को यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी कथाएं और भगवान शंकर जी के पूरे दर्शन आपको शिव महापुराण के इस वाले संस्करण में आपको मिलते हैं, जो कि पूरा हिंदी में है। और इसमें पृष्ठों की संख्या मैं आपको बताऊं कि इस संस्करण में आपको पृष्ठ कितने मिलते हैं। तो आप देखिए इस वाले संस्करण में आपको 832 पृष्ठ कुल यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 832 पृष्ठ हैं ये जो आपको संक्षिप्त महापुराण में मिल रहे हैं, जो कि हिंदी में है पूरा।
और जहाँ पे उचित समझा गया है वहाँ पे संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग किया गया है। शुरुआत में भी यही चित्र था, शिव पुराण की समाप्ति हो रही तब भी यही चित्र आपको मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ पे शिव पुराण का समापन होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इतनी मोटी ये पूरा ग्रंथ है। तो मित्रों, आज के वीडियो में आपने शिव पुराण के इस विशिष्ट संस्करण के दर्शन किए जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से आता है। कोड संख्या है 1468। तो मित्रों, सनातन धर्म में अगर आप आस्था रखते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।